अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो गर्मी के मौसम में मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम ना खाई जाए ऐसा हो नहीं सकता। और ये मैंगो आइसक्रीम अगर आप घर पे बनाएंगे और बहुत कम अज्जा के साथ, सिर्फ 2 चीज़ों से हम ये रेडी करेंगे तो और भी आपको मज़ा आने वाला है। और इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ जिससे ये आइसक्रीम की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ बाहर यूज़ की जाती है जिससे आपकी आइसक्रीम ज़्यादा बनेगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैंगोज़ चाहिए होंगे। तो 2 अदद मैंने मैंगोज़ ले लिए हैं। और मैंगोज़ आपने थोड़े खुशबू वाले यूज़ करने हैं ताकि आइसक्रीम में जो है आपका मज़ा ज़्यादा आए। तो इनको मैं छील लेती हूँ, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखें मैंने कटिंग कर ली, गुठली अलग कर दी है। अब इनको हम डालेंगे एक ब्लेंडिंग जार में। तो मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर मैं 2 आम से हाफ़ केजी जो है आइसक्रीम रेडी करने वाली हूँ, हाफ़ लीटर। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी आपने इसमें तकरीबन 5 खाने के चम्मच भर के डालनी है, या आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 8 भी डाल सकते हैं। तो ये डाल के आपने इसको ब्लेंड करना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी प्यूरी बन गई है। तो ये काम हमारा हो गया है। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कांच का बॉल ले लिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी बिल्कुल चिल व्हिप्ड क्रीम। तो ये व्हिप्ड क्रीम है, आसानी से बाहर से मिल जाती है। तो आपने सिर्फ 1 कप व्हिप्ड क्रीम डालनी है और इसको आपने इस तरीके से ब्लेंडर की मदद से, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से आपने इसको बीट करना है। तो आपकी जो क्रीम अच्छी चिल होगी तो ये ब्लेंड भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत सारी हो जाएगी। तो ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया है। इसके बाद ये है वो सीक्रेट चीज़ जो हम इसमें डालेंगे और इसकी क्वांटिटी जो है डबल हो जाएगी। तो ये है CMC पाउडर। तो ये आपको बासानी मिल जाएगा। तो ये आपने 1 कप के अंदर आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम ऐड करना है। इससे एक तो आपकी आइसक्रीम बहुत सॉफ्ट होगी और दूसरा इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये दोनों काम करता है। तो ये सीक्रेट है जिससे बाहर वाली आइसक्रीमों को जमाया जाता है और आइसक्रीम जो है आपकी मिकदार में भी ज़्यादा होती है और सॉफ्ट भी बनती है। तो इसको आपने अच्छी तरीके से बीट करना है जब तक ये अच्छी तरह से फ्लफी ना हो जाए। देखें इस तरीके से कितनी ज़्यादा ये इस टाइम थिक हो चुकी है कि गिर नहीं रही नीचे। तो अब इसको हमने इसमें ये जो हमने मैंगो प्यूरी बना के रखी हुई है ये ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सारी प्यूरी को निकाल लीजिए और इसको मिक्स कर लेते हैं। हमने चीनी शामिल नहीं की है व्हिप्ड क्रीम में क्योंकि हमारी जो व्हिप्ड क्रीम है वो ख़ुद ही मीठी है। अगर आपकी व्हिप्ड क्रीम मीठी ना हो तो आप उसमें आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद मैं एक बार फिर इसको बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। और इसमें डालेंगे खूबसूरत सा कलर देने के लिए थोड़ा सा येलो कलर। इससे जो आइसक्रीम है उसका कलर बहुत प्यारा हो जाएगा। तो ये आपने फूड कलर ही यूज़ करना है। तो लिक्विड फॉर्म वाला भी यूज़ कर सकते हैं आप और पाउडर फॉर्म वाला भी, जो आपको अवेलेबल हो आपके पास। अब इसको बीट कर लेते हैं अच्छी तरीके से ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। तो यहाँ पे मैं इसको बीट कर रही हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल कॉल नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखिए अच्छी तरह से बीट हो गई है। तो मैंने सिर्फ इसको 1 मिनट ही बीट किया है। और उसके बाद हम लेंगे इस तरीके का कोई भी सांचा ले लीजिए जिसमें आपको आइसक्रीम जमानी है, लेकिन एयर टाइट होना चाहिए। तो इसमें हम सारी देखें कितनी सारी हमारी ये आइसक्रीम इस टाइम बन चुकी है। सिर्फ 1 कप क्रीम से हमने इसको रेडी किया है। तो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई प्लास्टिक रैप ले लीजिए, उससे आपने इसको कवर करना है। पहले इसको मैं स्पैचुला की मदद से इस तरीके से लेवल कर लूँगी क्योंकि ये देखें अभी काफ़ी थिक है तो इसको खुद आपको जो है लेवल करना पड़ेगा। अब मैंने प्लास्टिक रैप ले लिया और इससे इसको कवर किया, इससे इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो अब इसका जो ऊपर का कैप है वो इसके ऊपर लगा देते हैं और इसको फ्रिज में रख देंगे हम 4 से 5 घंटे के लिए। वैसे ही बहुत जल्दी जम जाती है। तो चलिए इसको फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। तो यहाँ पे इसको रखे हुए 4 घंटे हुए हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। तो चलिए इसको निकाल भी लेते हैं। आप चाहें तो इसके पीसेस भी कट कर सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे।
तो ये देखें कितनी सॉफ्ट है, आपको नज़र आ रहा होगा निकालते हुए ही कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। तो इसको गार्निश करेंगे ऊपर से टूटी फ्रूटी से और साथ में थोड़े से पिस्ते डाल देंगे तो इसकी लुक और ही खूबसूरत हो जाएगी। तो ये मज़ेदार सी आइसक्रीम खाने में इतनी सॉफ्ट है, इतनी लजीज है, जो एक बार खाएगा तारीफ़ किए बिना ना रह पाएगा और बार बार आपसे फरमाइश करेगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।